उमय्यद खलीफा के तहत अरबों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों को जीतने का प्रयास किया, काबुल, जाबुल और सिंध, लेकिन निरस्त कर दिए गए थे। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्राह्मण राजा दाहिर के अधीन राजवंश के राय वंश को आंतरिक कलह के कारण दोषी ठहराया गया था। शर्तों का लाभ उठाते हुए अरबों ने अपने हमले किए और अंत में इसे अपने कब्जे में ले लिया। मुहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज इराक और खुरसान के गवर्नर के भतीजे। कासिम और उसके उत्तराधिकारियों ने सिंध से पंजाब और अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन कन्नौज के कश्मीर और यशोवर्मन के ललितादित्य से बुरी तरह हार गए। यहाँ तक कि सिंध में उनकी स्थिति इस समय अस्थिर थी। मुहम्मद बिन कासिम के उत्तराधिकारी जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल मरियम ने आखिरकार सिंध के भीतर हिंदू प्रतिरोध को तोड़ दिया। पश्चिमी भारत की स्थितियों का लाभ उठाते हुए, जो उस समय कई छोटे राज्यों से आच्छादित था, जुनैद ने 730 ईस्वी सन की शुरुआत में इस क्षेत्र में एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। इस बल को 2 में विभाजित करके उसने दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मालवा और गुजरात में कई शहरों को लूटा। 20 भारतीय शिलालेख इस आक्रमण की पुष्टि करते हैं, लेकिन केवल गुजरात के छोटे राज्यों के खिलाफ अरब सफलता दर्ज करते हैं। वे 2 स्थानों पर अरबों की हार भी दर्ज करते हैं। गुजरात में दक्षिण की ओर बढ़ने वाली दक्षिणी सेना नवसारी में दक्षिण भारतीय सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश से पराजित हुई, जिसने अरबों को हराने के लिए अपने सामान्य पुलकेशी को भेजा। 21 पूर्व की ओर जाने वाली सेना अवंती, जिसका शासक प्रतिहार राजपूत नागभट्ट प्रथम ने उन आक्रमणकारियों को पूरी तरह से हरा दिया जो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। अरब सेना भारत में और भारत में खलीफा अभियान 730 सी में कोई भी पर्याप्त लाभ अर्जित करने में विफल रही। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन सिंध से 833-842 में दौरान मिहिर भोज द्वारा हारा कर भगा दिया गया। 22 उनकी सेना को भारतीय राजाओं ने बुरी तरह से हराया था। बप्पा रावल मेवाड़ ने भेल जनजाति के साथ गठबंधन कर अरबों को हराया था। परिणाम स्वरूप अरब का क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान में सिंध तक सीमित हो गया। बप्पा रावल के तहत राजपूतों के एक महागठबंधन ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरबों को हराया और उन्हें सिंध को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ये पहली बार था जब अरबों को विजय और विस्तार की अपनी यात्रा में इस तरह की अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय राजाओं के बीच एक राष्ट्रव्यापी महागठबंधन की उपस्थिति बहुत दुर्लभ है। विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्षों का कोई तोड़ नहीं था। कन्नौज की बढ़ती ताकत पहले से ही उत्तर में कश्मीर राज्य की एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन गई थी। पौराणिक राजपूतों को तब एकजुट होना था। दक्षिण के चालुक्य छोटे राज्यों से हाथ मिलाने के माध्यम से अपने प्रभाव को बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। चालुक्यों की यह नीति मध्य भारत के अन्य बिजली घरों के लिए खतरा बन रही थी। प्रतिहार साम्राज्य इस तरह की तमाम अराजकता के बीच ये खबर एक तूफान की तरह आई कि सिंध की रक्षा अरबी आक्रमण के खिलाफ हो गई है। जादुई रूप से उत्तर और पश्चिमी भारत की सभी सैन्य शक्तियों के बीच सभी लड़ाई और संघर्ष बंद हो गए। एक बार शपथ ग्रहण करने वाले दुश्मनों ने रात भर एक दूसरे से हाथ मिलाया। कश्मीर का ललितादित्य कन्नौज के यशोवर्मन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। विक्रमादित्य द्वितीय अपने सभी सहयोगियों के साथ तुरंत प्रतिहार साम्राज्य के नागभट्ट प्रथम के साथ समाप्त हो गया। बप्पा रावल के अधीन राजपूतों के युद्धरत कबीले एकजुट होने लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी राज्यों ने एक साथ सभी मोर्चों पर अपनी आक्रामक शक्ति को हासिल करने का फैसला किया। ये जिद्दी प्रतिरोध भी अरबों के लिए घातक साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अरब खलीफा कभी उबर नहीं पाया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में महमूद गजनी ने राजपूत हिंदू शाही पर विजय प्राप्त की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम सीमांत और उत्तरी भारत में उनके छापे कमजोर पड़ गए। प्रतिहार राजपूत, जो आकार में काफी कम हो गया था और चंदेला के नियंत्रण में आ गया था। महमूद ने मूर्ति पूजा को रोकने के लिए पूरे उत्तर भारत में कुछ मंदिरों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, लेकिन उनकी स्थायी विजय पंजाब तक ही सीमित थी। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में पोलीमैथ राजा भोज, मालवा के परमार राजपूत शासक का शासन देखा गया।